अखिलेश यादव आज गाजीपुर जाएंगे। मुख्तार अंसारी को आज श्रद्धांजलि देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी लखनऊ से। मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने अखिलेश यादव गाजीपुर जाएंगे। अफजाल अंसारी से करेंगे मुलाकात। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी। बीते दिन सपा दफ्तर के बाहर लगाया गया था मुख्तार का पोस्टर। दफ्तर से पोस्टर हटाने पर विवाद, तो दफ्तर से पोस्टर हटाने के बाद भी विवाद लगातार जारी है। और बीते दिनों सपा दफ्तर के बाहर मुख्तार का पोस्टर लगाया गया था और गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी जिससे मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, साथ ही मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि भी देंगे सपा प्रमुख। और आज अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचेंगे। लखनऊ से जानकारी मिल रही है, आज गाजीपुर जाएंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी से भी मुलाकात करेंगे। हाल ही में बीते दिनों बात करें तो सपा दफ्तर के बाहर मुख्तार के पोस्टर लगाए गए थे जिसमें मुसलमानों से ईद ना मनाने की अपील की गई थी और सपा नेता की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे सपा कार्यालय के बाहर। हालांकि पुलिस ने इस पोस्टर को हटवा दिया था, जिसके बाद से जो लगातार विवाद है वो जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, सीएम अखिलेश यादव आज गाजीपुर जाएंगे, मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे, क्या खबर है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि मुख्तार अंसारी को लेकर अब यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले सियासत पूरी तरह से तेज हो गई है और इस सियासत को देखते हुए खासकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिख रही है। बात करें सपा की तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज मुख्तार अंसारी के घर पहुंचेंगे, जहां पर वह मुख्तार अंसारी की कब्र पर भी जा सकते हैं। हालांकि परिजनों से वह मिलेंगे और उन्हें ढांढस बधाएंगे। और यूपी में इस दौरे की बात करें तो सपा प्रमुख का दौरा भी यहाँ पर काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से सपा ने मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड, गरीबों का मसीहा बताया है और समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि मुस्लिम वोट मुख्तार अंसारी के जरिए उनके पाले में आ जाएं। हालांकि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी का यह एक्शन है मुख्तार अंसारी को लेकर, कहीं न कहीं जो है फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इशारों में ही नगीना और बिजनौर में अपनी चुनावी जनसभा में यह कहा है कि वह माफियाओं का राम नाम सत्य भी करना जानते हैं। तो आसिफ, लेकिन हम बात करें अगर मुख्तार अंसारी की, तो माफिया के तौर पर जाने जाते थे, सपा के दिल में इतनी हमदर्दी क्यों? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि मुख्तार अंसारी को पर 65 मुकदमे दर्ज थे जिन पर 8 मामलों में सजा भी हो चुकी थी और कई मामले पेंडिंग चल रहे थे और जेल में उनकी मौत हो जाती है। तो अगर इस पहलू की बात करो तो पूर्वांचल में अगर कोई माफिया था तो मुख्तार अंसारी थे। उनका सिक्का पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में बसता था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह देखें तो लगातार मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रह चुके थे और उनके घर में सांसद भी है और उनको जिस तरह से समाजवादी पार्टी रॉबिन हुड बताने में लगी है, अगर इस नजरिए से देखें तो पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की वोटरों में काफी पकड़ थी और खासकर जो है मुस्लिम मतदाता भी उनके पक्ष में थे और उनकी मौत के बाद जिस तरह से भीड़ देखने को मिली, इससे समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से बेचैनी बढ़ गई और उनकी मौत के बाद से ही खासकर समाजवादी पार्टी लगातार मुख्तार अंसारी की मौत की जांच करती रही और हिमायती बनती देखी गई। और यहाँ पर बात करें पोस्टर की तो पोस्टर भी लगा दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो यह कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर
चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा कहे जाते थे, ऐसा वहाँ के लोगों का भी कहना है। जी आसिफ, और बताया ये भी चाह रहा है कि अफजाल अंसारी से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे, क्योंकि गाजीपुर से जो है सपा प्रत्याशी बनाए गए अफजाल अंसारी, और ऐसे में चुनावी दौर भी नजदीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो श्रद्धांजलि भी देंगे। जी बिल्कुल, आज के कार्यक्रम की बात करें तो समाजवादी पार्टी प्रमुख को करीब 11 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां पर वह सीधे मुख्तार अंसारी के घर पहुंचेंगे, जहां वह उनके बेटे उमर और सांसद अफजाल अंसारी और तमाम परिजनों को श्रद्धांजलि देंगे। और यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की कब्र पर भी जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद वह उनका आगे का कार्यक्रम है। जी, और गाजीपुर से सुशील तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज गाजीपुर दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव रहने वाले, कैसा माहौल वहां देखा जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही है, मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देंगे? जो ही गाजीपुर की राजनीतिक सरगर्मियों की बात करूं तो ये पूर्वांचल की एक सबसे हाईटेक सीट बन गई है, और यहाँ से अगर हम कहें जो ही तो अखिलेश यादव की बात हो रही है कि यही से हो सकता है चुनावी शंखनाद भी कर दें, क्योंकि राजनीतिक माहौल भी है। और हम कहें कि डॉन के करीबियों में शुमार अखिलेश यादव की अगर हम पिता की बात करें, थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो मुलायम सिंह यादव ने काफी इनको अगर हम कहें हर तरह से इनकी पूरी सहायता दी थी। अखिलेश यादव करीबी कहें, क्योंकि जो ही अगर हम कहें कि अब बसपा की सदस्यता हम कहें उसको छोड़ी ही नहीं थी, और अफजाल ने तुरंत ही सपा का दामन थाम लिया और आनंद फानन में अखिलेश यादव ने सांसद का टिकट दे दिया गाजीपुर से। तो एक चुनावी परिदृश्य की बात करें तो एक राजनीतिक माहौल है, एक राजनीतिक ताने बाने राजनेता हमेशा बुनते हैं। और गाजीपुर की जो सीट की हम बात करें तो अभी जब माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, बहुत सारे नेता आए और मीडिया के माध्यम से भी जब सामने आया कि अखिलेश यादव ने खुद धर्मेंद्र यादव को कहा था कि आप जाइए, यहाँ पर धर्मेंद्र यादव आए थे जो आजमगढ़ से सांसद का चुनाव अभी लड़ेंगे निरहुआ के सामने। लेकिन फिर ऐसा हुआ क्या, जो ही अगर मैं बताऊं, जब ओवैसी यहाँ पर आए तो ओवैसी के आने के बाद ये सरगर्मियां तेज हो गई थी कि क्या अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे। फिर अखिलेश यादव आज गाजीपुर आने वाला है, लगभग 12:30 पर उनका जो प्रोटोकॉल है यहाँ पर आएंगे और अफजाल अंसारी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जो पैतृक कब्रिस्तान है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का, वहां पर जाएंगे और मुख्तार को श्रद्धांजलि देंगे। जी सुशील, अगर हम बात करें तो बीते दिनों हमने देखा था कि सपा कार्यालय के बाहर मुख्तार को लेकर पोस्टर भी लगाए गए थे कि जो मुसलमान है, मुसलमान समाज से अपील की गई थी सपा नेता की ओर से कि वो ईद ना मनाए, 2 मिनट का मौन धारण करे। हालांकि पुलिस ने इस पोस्टर को तो हटवा दिया, लेकिन एक बार फिर से जब अखिलेश यादव की बात करते हैं तो मुख्तार को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं जो है मुख्तार के साथ उनका जो करीबी रिश्ता है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या समझा जाए? अब जो ये किसी से छिपा नहीं है। और मैं सपा और बसपा की बात करूं तो यही अंसारी बंधु हैं जो कि पूर्वांचल में इनका ऐसा रसूख माना जाता था, और लोग कहते भी हैं कि डर के मारे लोग सहन से जाते थे, घर के बाहर निकलते नहीं थे जो ही। और 5 बार यही मुख्तार अंसारी मऊ से जो कि जेल में जो ही आप ये सोच सकते हैं कि रसूख कितना बड़ा था, धन बल बाहुबल, जो कि जेल में रहने के बाद अगर वो विधायक बन जाता था। लेकिन 2017 के बाद जब जो ही योगी जी की सरकार आई, वहां से इनका अध्याय अगर मैं कहूं धीरे धीरे खत्म होने लगा। और वहीं से जब सदन में जो ही मैं अगर इनके रसूख की बात करूं तो यही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हैं कि जब यहाँ गाजीपुर जिले में नरेंद्र मोदी जी ने जब सभा की थी तब इन्होंने अंसारी बंधुओं का नाम लिया था। तो आप पता कर सकती हैं कि किस तरीके के इनके रसूख रहे, किस तरीके से इनके पावर रहे थे। लेकिन 17 के बाद धीरे धीरे खत्म होते गए और योगी जी ने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी के लिए। आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो